हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। नवंबर 2023 आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या रहा इस मंथ आपके लिए और डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी डिवाइन शक्ति डिवाइन से कनेक्ट हुइए। जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो उनसे कनेक्ट हुइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू राधा रानी। प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि, जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या रहा है उनके लिए नवंबर मंथ में, एनर्जी ऑफ द मंथ क्या रहेगा। लाइट हो ये आई थिंक सन की ऊर्जा, यस यस यस, सन की एनर्जी से, लाइट की एनर्जी से। ओके, ब्यूटीफुल, recognition and reward. Okay, let's see more. Thank you Bhole Baba, thank you Guruji, thank you Akavi. कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की लाइफ में क्या रहा है इस महीने, नवंबर मंथ। Knight of Pentacle, Empress, Fool। ओके, अपने आप ही कार्ड्स आ रहे हैं। 10 ऑफ Swords, ओके, दो कार्ड्स हैं, डेथ, ओहो, एंड क्वीन ऑफ Swords। ये कार्ड भी आ रहा था। एनर्जीज में रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। मुझे ना आपकी रीडिंग स्टार्ट करते ही थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन फील हुई, मतलब फोकस की कमी जैसे। एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, क्या चैलेंज रहेगा कैप्रिकॉर्न के लिए नवंबर मंथ में। लवर्स, सी मैंने बोला ना डिस्ट्रैक्शन, मतलब फोकस की कमी मुझे ऐसा लग रहा है और ये आपके लिए चैलेंज आ गया। एस ऑफ पेंटिकल, फोकस कीजिए माय डियर अपनी ऊर्जा को। फोकस मतलब आपके लिए ना इस मंथ कैप्रिकॉर्न त्राटक बहुत अच्छा रहेगा, खास करके जो यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं। मैं सिर्फ बच्चों की ही बात नहीं करूँगी, पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनके लिए तो है, बाकी सभी के लिए, क्योंकि ये सभी की ऊर्जा आ रही है। ओके, आप कुछ भी लाइफ में, अपनी लाइफ में करना चाहते हो, जिस तरफ भी आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अभी फोकस की कमी है थोड़ी, ठीक है। आप पूरी तरीके से फोकस्ड नहीं हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, भटक जाते हो अपनी राह से। तो अपने फोकस को बढ़ाएं, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएं, मेडिटेट करें, त्राटक कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये मंथ यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही हैं आपकी लाइफ में, या तो देखिए यहाँ पर क्या है, लाइट की एनर्जीज, एक रीबर्थ की एनर्जीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने या तो रिसेंटली आपने कोई अपनी लाइफ में डिसीज़न बनाया है,
या फिर रिसेंट पास्ट में, या फिर आप इस महीने लोगे। ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, ओके। क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है तो अपने अकॉर्डिंग लीजिए। या तो रीसेंट पास्ट में आपने कोई डिसीज़न लिया है, या आपने अभी कोई डिसीज़न बना रहे हैं, ले रहे हैं, या फिर इस महीने आप ले सकते हैं। कहने का मतलब कि चीज़ें, मुझे आप एक नई शुरुआत करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। रीबर्थ की भी एनर्जीज है फॉर श्योर। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ठीक है। या तो स्पेसिफिक कोई एक आपके एस्पेक्ट में कुछ हो सकता है, कोई एक सिचुएशन हो सकती है, कोई एक रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब करियर में कुछ हो सकता है, ठीक है। या फिर जॉब ही गई है, ठीक है। या फिर मतलब कुछ भी ये चीज़ हो सकती है। अपने अकॉर्डिंग कनेक्ट कीजिए उस एनर्जीज को जैसे आपसे रेजोनेट हो रहा है। और आप एक फ़ैसला ले रहे हैं अपनी लाइफ में यहाँ पर एक नई शुरुआत करने का, एक न्यू स्टार्ट करने का, ठीक है। आप इस ऊर्जा में भी हो और ये आपको मंथ सपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके मंथ की जो एनर्जीज है वो भी रीबर्थ की, लाइट की, खुशियों की एनर्जीज है, ठीक है। तो माय डियर, आप बिल्कुल सही पाथ पर आगे बढ़ रहे हो, डरो मत, ओके। क्योंकि आपके माइंडसेट में क्या है, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जीज है कि जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं या हो रही हैं ना आपकी लाइफ में, आप थोड़े से ज़्यादा दुखी हो। मैं थोड़े से नहीं बोलूँगी, ज़्यादा दुखी हो, ठीक है। मन अभी भी अशांत है, मन में वो मतलब अभी भी वो बैगेज आप कैरी कर रहे हो। 3 नंबर का कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स की एनर्जीज जो कि बता रहा है दिल आपका अभी भी दुखा हुआ है, ठीक है। आप उन चीज़ों में अभी भी स्टक्ड हो, ठीक है। आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप आगे बढ़ोगे, कोई यहाँ पर इशू नहीं है, लेकिन आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ये जो ख़त्म चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में या जो ख़त्म हो रही हैं, जो दुख आपको मिला है उस चीज़ों से, फॉर श्योर जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते थे वो चीज़ें चली गई, लेकिन फिर भी आप अटैच थे उनसे, ठीक है। ये किसी तरह की चीटिंग भी हो सकती है आपके साथ, मे बी किसी ने चीटिंग करी हो आपसे, किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट करा है, किसी ने अपनी बातों से आपको पूरी तरीके से घायल करा है, आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था किसी पर्सन से इस तरीके से। तो ये कोई भी चीज़ हो सकती है माय डियर। जर्नल रीडिंग है, अपने अकॉर्डिंगली अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आप अभी भी हर्ट हो और आपके डिस्ट्रैक्शन का रीज़न ही वही है कि आप जो है रह कर उस नेगेटिविटी में चले जाते हो। आप सही चल रहे होते हो, आगे बढ़ रहे होते हो, नकारात्मकता आ जाती है, ठीक है। आप कुछ स्टार्ट करने वाले होते हो, किसी तरफ आगे बढ़ रहे होते हो, कुछ एक न्यू स्टार्ट करते हो या फिर कुछ अपने आइडिया को अप्लाई करते हो, रुक जाते हो, नकारात्मकता माइंड में आ जाती है। यहाँ पर इस पर्सन का ये रेडी है, ये दिख रहा है ना आपको, ये किंग नाइट ऑफ पेंटिकल, ये बहुत ही समझदार व्यक्ति है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बहुत ही समझदार हैं, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर इस महीने, और ईश्वर आपको वो नई नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दे रहे हैं। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ईश्वर का पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन आप जिस रथ पर सवार हो, जहाँ आप जा रहे हो, जिस तरफ आप बढ़ रहे हो, ये देख रहे हो, ये घोड़ा जो है ये ब्लैक कलर का है। इट मीन्स कि आप पूरी नकारात्मकता से घिरे हुए हो, ठीक है। आप चलते चलते जैसे कि आपके अंदर ना वो एक कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है कि मैं इसे करूं या नहीं करूं, कहीं ये काम करूंगा तो स्टक तो नहीं हो जाऊंगा, या फिर मैं अगर कहीं पे कहीं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं तो वो इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, मेरा पैसा कहीं अटक तो नहीं जाएगा। कहने का मतलब पहले ही नकारात्मक विचार आपके मन में आना कि कहीं वहां से मुझे धोखा तो नहीं मिल जाएगा। कहने का ये मतलब है कि फेलियर्स के बारे में आप पहले सोचने लग जाते हो, ओके। स्टार्ट कर रहे हो अभी, लेकिन फेलियर्स को लेकर के पहले से सोच रहे हो कि मैं फेल हो गया तो, ये चीज़ काम नहीं करी तो, मुझे नुकसान हो गया तो, मुझे किसी ने चीट कर दिया तो, मैं रेडी भी हूँ या नहीं। हालांकि आप पूरी तरीके से तैयार नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी डाउट्स होना, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो, सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो, तो घबरा रहे हो, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहले तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कीजिए, क्योंकि ये मंथ आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है। लाइट की, सन की एनर्जीज है, रिबर्थ की एनर्जीज है। जो हो चुका ना वो हो चुका कैप्रिकॉर्न, वो चला गया। अब यहाँ पर डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने को लेकर के, आपकी लाइफ में खुशियों को लाने को लेकर के, एक नई शुरुआत करने को लेकर के। क्योंकि यहाँ पर डेथ की भी एनर्जीज है तो सन की भी एनर्जीज है। डेथ कार्ड में यहाँ पर ये सन दिखाई दे रहा है ना कि ये तो पहले हो नहीं रहा था,
होते हुए बहुत टाइम लगा, अगर जब हुआ तो उसके बाद आप किस तरफ बढ़ रहे हो? सन की तरफ, लाइट की तरफ, रोशनी की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, ब्लेसिंग्स की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, खुशियों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि पहले तो अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कीजिए, अपने माइंडसेट को फोकस्ड कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। देखिए मैं ऑलवेज ना, चाहे कोई भी साइन हो, एयर साइन हो, अर्थ साइन हो, वाटर साइन हो, मैं ऑलवेज किस पर फोकस करती हूँ, चाहे फायर साइन ही क्यों नहीं हो, एफर्मेशंस पर ज़्यादा जोर देती हूँ मैं। क्योंकि एफर्मेशंस ना, आप देखेंगे, आप एक बारी विश्वास से करके देखिए, उस एनर्जीज में टैप इन करके देखिए, आपको बहुत जल्दी इम्पैक्ट डालेगी, आपको एक दिन में उसके रिजल्ट दिख जाएंगे। तो मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ जो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपको असर करे, ठीक है? क्योंकि वो खुद मैं अपनी लाइफ में, अगर मुझे किसी चीज़ के लिए जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है ना, क्योंकि हर किसी में कमियां होती है, मुझे ही कुछ अपने अंदर चेंज करना होता है, अपने माइंडसेट को चेंज करना होता है, या किसी चीज़ में बदलाव लाने की ज़रूरत है, मैं तुरंत उस चीज़ को लेकर के पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना शुरू कर देती हूँ पूरे दिन, और वो एक दिन में मुझे उसके रिजल्ट भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट डे तो फॉर श्योर आपको वो चेंज दिखाई देगा। इवन मैं इतने ज़ोर शोर से वो चीज़ को करती हूँ कि मैं रात को सोने वक्त तक वो चीज़ करती रहती हूँ, और जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना, तो वही एफर्मेशन मेरे मुंह पे होती है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ की बात? मैं रात को सो भी रही हूँ तो वो मेरे माइंड में चल रहा है, मैं इतनी शिद्दत से उस चीज़ में घुस जाती हूँ। तो वही चीज़ आपको करनी है, ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में इफेक्ट करेगा। तो पहले तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कीजिए, ठीक है? प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस कीजिए, पॉजिटिविटी पर फोकस कीजिए। ये छोड़ दीजिए कि पास्ट में क्या हुआ आपके साथ, उस चीज़ को छोड़ दो। उस चीज़ को लेकर के ना, अदरवाइज आप डिसीजन नहीं बना पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, बढ़ते बढ़ते रुक जाओगे। क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में मुझे आप बढ़ते बढ़ते रुके हुए दिखाई दे रहे हो, एक्शन ले रहे हो, एक्शन लेने के लिए तैयार हो, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तैयारी कर ली अब अटक गए, अब हालत ख़राब हो गई, क्या करें? जैसे इंटरव्यू देने से पहले हालत ख़राब हो जाती है ना, इंटरव्यू देने जाते हैं, अरे हाथ पैर फूल गए, अब तो कॉन्फिडेंस सारा लो हो गया, जितना मतलब सोचा था, याद किया था, सब आउट हो गया। तो वो वाली एनर्जीज, ऐसी एनर्जीज में आ जाते हो। नहीं, ऐसा नहीं होना है। अपने ऊपर विश्वास करोगे तो कामयाबी आपकी कदम चूमेगी फॉर श्योर। क्योंकि ये मंथ बहुत ही प्रोडक्टिव मंथ है, लेकिन इस मंथ में आपको किसी चीज़ का भार लेकर के नहीं चलना है। क्योंकि यहाँ पे फूल की भी एनर्जीज है। फूल थोड़ा केयरलेस होता है, थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही केयरलेस होता है, ठीक है? वो किसी चीज़ का बोझ लेकर के नहीं चलता। बच्चों के मन में कोई बोझ होता है? बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल के, 4 साल के, उनके जो टेस्ट वगैरह भी छोटे छोटे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता हमारे टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन वो दे देते हैं। मतलब बिल्कुल फ्री माइंडसेट में होते हैं वो, उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता। एक ऐसी ही एनर्जीज में फूल क्या है? एक बच्चा है, एक स्टार्ट है यहाँ पर, ठीक है? आपको उसी ही बच्चे की एनर्जीज में टैप इन करना है, बोझ लेकर के नहीं चलना है आपको, पास्ट का बोझ, नो, ठीक है? क्योंकि आप बिल्कुल सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो। देख रहे हो फूल का मुंह कहाँ पे है? कहाँ पर है? एम्प्रेस की तरफ। प्रोडक्टिविटी, अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में, लग्जरी, बहुत सारा पैसा मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ, एक हाई स्टेटस में आपके लिए देख रही हूँ, वो प्यार में आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। लेकिन आपको अपनी ऊर्जा को चेंज करना है, आपको अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करना है नेगेटिविटी से लाइट की तरफ। आप हो नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप नेगेटिव हो, लेकिन आप चले जाते हो, आपके माइंड में अभी भी वो चीज़ें स्टक्ड है। देख रहे हो? आप तो चाहते हो अपनी लाइफ में शुरुआत करना, आप चाहते हो हीलिंग करना, आप चाहते हो इस सिचुएशन से बाहर निकलना, लेकिन माइंड में अभी भी चीज़ें स्टक्ड है। चलते चलते, आगे बढ़ते बढ़ते चीज़ें कहाँ चली जाती है? पास्ट में, या जो आपके साथ जो भी नेगेटिव घटित हुआ है उस तरफ आप चले जाते हो, और आने वाली सिचुएशन को जब, या फिर जो प्रेजेंट मोमेंट पे काम कर रहे हो उसको उससे कनेक्ट करने लग जाते हो, कंपेयर करने लग जाते हो कि तब वैसा हुआ तो अब भी वैसा ही हो सकता है। और हम ऑलवेज क्या कहते हैं? जिस वाइब्रेशन पर हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं उसी ऊर्जा को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको इस महीने वो नहीं करना है, क्योंकि ये मंथ आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत बरकतों वाला है। जिस चीज में हाथ डालोगे ना वो सोना बन जाएगी। लेकिन अब सोना बन जाएगी कहने का मतलब ये नहीं कि गलत काम कीजिएगा, गलत काम करेंगे तो उल्टे आएंगे, ठीक है? और सोच समझ करके ही अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। ये जनरल रीडिंग है ठीक है ना? ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है,
लेकिन कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी है। अगर आप सोच विचार करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जिस तरफ आगे बढ़ना है आपको, पास्ट का ज़्यादा मत सोचिए, पास्ट के बारे में मत सोचिए, बस इम्प्लीमेंट कीजिए, आगे बढ़िए। ओके, तो आपको उसमें बरकत बहुत मिलेगी। मुझे यहाँ पर ना आपके फैमिली में हार्मनी आते हुए दिखाई दे रही है। कुछ आपके कुछ लोगों के लाइफ में ना फैमिली को लेकर के, रिश्तों को लेकर के भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं, कुछ नेगेटिव, कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग या तो रिसेंटली गुजरे हैं या उस पाथ से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ना, आपके रिश्तों में यहाँ पर बहुत हार्मनी, बहुत पीस, बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत प्यार आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो मैं कहूँगी, जो रिश्ते आपके टूट गए थे ना, वो जुड़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। खासकर ये कपल गोल्स भी हो सकते हैं कि कपल्स जो हैं, आप लोग अगर कि जिसे कहते हैं डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, या फिर एक दूसरे से दूर थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, ब्लॉक कर रखा था। और जो लोग मैरिड हैं, इवन उनमें भी कुछ बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही थी, बहुत बड़े चेंज से आप लोग गुजर रहे थे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इवन कुछ लोग गुजर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब, ये दिक्कतें मुझे कोई छोटी मोटी दिखाई नहीं दे रही हैं कि ये अभी की दिक्कतें हैं, ये अच्छे खासे लंबे समय से होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब अब चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं। तो माय डियर, आई नो, जो इतने सालों से कोई चीज़ किसी के, कुछ लोगों के लिए तो ये सालों है, कुछ लोगों के लिए महीनों भी हो सकते हैं, जो लोग नए नए अपने रिलेशनशिप में आए हैं। कहने का मतलब, जो इतने लंबे टाइम से चीज़ें होती हैं ना नेगेटिव, तो वो हमारे माइंडसेट पर इम्पैक्ट डाल ही जाती है। मैं आपको अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्ड्स बता रहे हैं बहुत ही पॉजिटिवली कि अपने माइंडसेट को क्लियर कीजिए, अपना एक विजन क्लियर कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव कीजिए और पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करना है। डिवाइन आपको यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओवरऑल आपकी लाइफ की शुरुआत हो सकती है, या फिर आपकी लाइफ के किसी एरिया का नई शुरुआत होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चाहे वो कोई करियर है, कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप, करियर में कोई पार्टनरशिप, या फिर वैसे ही जो मैं बता रही हूँ कि मैरिज होना, कमिटमेंट मिलना, कुछ ऐसा आपका हो सकता है। ठीक है, इवन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की बहुत लंबे समय से, आई डोंट नो टाइम पीरियड मैं आपको बता सकती हूँ, कुछ लोगों के लिए 5 साल, कुछ लोगों के लिए 10 साल, 5 to 10 ईयर्स उनकी मैरिज को हो गए, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहे। ओके, तो ये कुछ आपका कर्मा था और वो कर्मा रिलीज हो चुका है, यहाँ पर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और अब आपके लिए गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब, आप उस तरफ आगे बढ़ते रहें। यहाँ पर गुड न्यूज़ है, फर्टिलिटी है, कंसीव होने के वेरी हाई चांसेस है। जिस चीज़ में हाथ डालोगे, मैं बोल रही हूँ ना, जिस चीज़ पे कर्म करोगे उसके बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑनेस्ट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे कर्मास को करते रहिए, प्लेफुल एनर्जीज में रहिए, तो क्यों नहीं इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आएगी। क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जीज ना आपके लिए जिसे कहते हैं कि चैलेंज का कार्ड आया है। ये मुझे डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। सबसे पहले ये कार्ड आते ही मेरे माइंड में वही आई, क्योंकि स्टार्टिंग में ही डिवाइन ने मुझे क्लिक कर दिया डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, कि कुछ है, भटकाव है कुछ। ठीक है, तो अभी वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी कैप्रिकॉर्न, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, या फिर कोई काम अच्छे से आप करते जा रहे हैं, ये चाहे आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, चाहे ये कोई भी चीज़ हो, आप अपने अकॉर्डिंगली अप्लाई कीजिए। आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ते 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 इस महीने हाई चांसेस है ना कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जो कि मैं बोल ही रही हूँ। ठीक है, अभी वो पास्ट में चले जाना या किसी थर्ड पर्सन का आपकी लाइफ में आ जाना, आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील हो सकते हो। ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ सकती है और आपको ऐसा लग रहा हो कि ये जस्ट एक अट्रैक्शन है। आप हालांकि अपने स्पाउस के साथ, ठीक है, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ ऑनेस्ट हो, लेकिन वो आपको लगे कि ये तो जो थर्ड पर्सन है ये अट्रैक्शन है, ये जस्ट एक फ्रेंडशिप है, लेकिन वो अट्रैक्शन वो एक अदर लेवल पर जा सकती है। तो कहने का मतलब, अपने आप को भटकने मत दीजिए। ये एक एग्जाम्पल था, कुछ लोगों के लिए ये रियल में हो सकता है और कुछ लोगों के लिए उनकी अदर एस्पेक्ट पे फोकस, इस चीज़ को अप्लाई कीजिए कि किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन वो हो सकती है। तो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। जिस पाथ पर आप चल रहे हो, जिस पथ पर आप चल रहे हो, आप बिल्कुल करेक्ट हो, माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। ऑनेस्टी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अपने आप को फोकस्ड कीजिए,
और इन अपॉर्चुनिटीज़ पर जो आपकी तरफ आ रही हैं ये ईश्वर द्वारा भेजी जा रही हैं, ठीक है। देख रहे हैं एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर भी नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज है। फूल भी अपनी एक नई शुरुआत कर रहा है, एम्प्रेस भी यहाँ पर ग्रोथ देने के लिए बैठी है, ठीक है। वो आपको आपकी लाइफ में जिसे कहते हैं आपको रिकॉग्निशन दिलाने के लिए बैठी है, लेकिन आपको भटकना नहीं है। ये मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा आपके लिए अगर आप भटकेंगे नहीं। डिवाइन का, ईश्वर का, खुदा का, यूनिवर्स का आशीर्वाद आप पर पूरा बना हुआ है, बस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ओके। और उन अपना फोकस उन जो आ रही आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ है उन पर फोकस रहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं फाइनेंशियली भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती हुई देख रही हूँ और लव लाइफ को लेकर के भी आती हुई देख रही हूँ। तो जो लोग जिन जिन चीज़ की वेट कर रहे हैं उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, ओके। बस आप अपने ईश्वर पर, अपने खुदा पर, अपने डिवाइन पर विश्वास रख के आगे बढ़ते चलिए। अच्छा, इस बात पर हो सकता है कैप्रिकॉर्न, ये जिस तरफ आप आगे जा रहे हैं ना, आपके आसपास के जो लोग हैं, खास करके आपके वेल विशर हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपको उस तरफ जाने से रोके तो, लेकिन आपने रुकना नहीं है, क्योंकि ऊर्जा बहुत प्यारी है। वो आपको रोक सकते हैं, ओके। वो आपको कह सकते हैं कि इस तरफ आगे मत जाओ, या फिर वो आपको, देखिए डिस्ट्रैक्शन, मैंने बोला ना किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्शन आ सकती है। आप बिल्कुल सही पथ पर हो, आपको यहाँ पर बस यही सुनने की ज़रूरत है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, ठीक है। किसी भी बात को लेकर के ना, किसी ने आपके दिमाग में वो बात डाल दी और आप उसको लेकर के बस सोचने लग गए और आप फिर चलते चलते रुक गए, अब मैं करूँ या नहीं करूँ, तो वो नहीं करना है। आप बिल्कुल सही पथ पर है। वो रिकॉग्निशन, वो रिवॉर्ड आपकी लाइफ में आ रहा है। ओ माय गॉड, मैंने ये देखे थे ना कार्ड्स, न्यू बिगनिंग है आपके लिए। और यहाँ पर मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जीज है कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए, हेल्दी ईटिंग कीजिए, अच्छा खाना मतलब हेल्दी फूड लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब एक जिसे कहते हैं मनन चिंतन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, प्रार्थना करना खाने से पहले हो, सोने से पहले हो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। ये अच्छे कामों को ज़रूर कीजिए, आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आ रही है, वो खुशियाँ आ रही हैं, आपकी चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे आपका वर्क एरिया हो, वो ओवरऑल हैप्पीनेस में आती हुई देख रही हूँ, क्योंकि अब आपका समय बदल रहा है। आपकी जो भी विशेष है वो फुलफिल होने वाली हैं, क्योंकि जो भी सैक्रिफाइस आपने किए हैं अब उनके रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। जो भी आपकी लाइफ में जितने भी सैक्रिफाइसेस आपने किए हैं, जितने भी स्टकनेस को, जितने भी बुरे वक्त को आपने झेला है, उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन आपका भी वो फर्ज बनता है ना, ये देखो रिवॉर्ड मिल रहा है ना, अंत में वो रिवॉर्ड मिल रहा है कि तुमने बहुत अच्छे से हैंडल करा, टैकल करा उस एनर्जीज को। तो बस इस वक्त में डिस्ट्रैक्टेड मत हुई, अपने माइंडसेट को कीजिए, थोड़ा संभल करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के चांसेस हाई हैं, ओके। क्योंकि हम हमेशा सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों को ही बोल देंगे तो लोग फिर ये जो छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, इन पर ध्यान नहीं देंगे, तो बस वही आपकी लाइफ को 360 डिग्री शिफ्ट कर देती है, ठीक है। फिर जब कहते हैं ना कि कुछ लोग कि हमारी लाइफ में तो वो चीज़ हुई नहीं, क्योंकि वो जो छोटी सी चीज़ थी आपने उसे पकड़ा नहीं, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। एक और कार्ड, थैंक यू सो मच इस महीने के लिए। लवर्स का कार्ड है, यस, बैलेंस, हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है, ब्यूटीफुल। अपने अंदर बैलेंस लाइए। ओह, हार्मनी का कार्ड, सी ब्यूटीफुल। देखिए ये एक्चुअल में ये कार्ड क्या है, मोरालिटी। अपने आप को ना बांधो मत किसी भी चीज़ में, फ्री स्पिरिट होकर के आगे बढ़ो। फूल का कार्ड है, मोरालिटी की ज़रूरत नहीं है, किसी बंदिशों में नहीं बांधना। आपके लिए ये गाइडेंस में आया है, ठीक है। मोरालिटी का कार्ड आपको ये बोल रहा है, अपने आप को लिमिट मत करो, अपने आप को जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है उसमें बांधो मत कि नहीं 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 मेरे लिए ये सही नहीं है, मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ तो वो टैग आगे चलता रहे। नहीं, आपको उस चीज़ को तोड़ना है, ब्रेक करना और आगे बढ़ना है फ्री फ्लो में। अपने आप को लिमिट मत करो कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मैं ये सिर्फ ये कर सकता हूँ, नहीं, ये नहीं करना है। और ये कार्ड ना मुझे, ये दोनों ही कार्ड मुझे ये बता रहे हैं, लवर्स का कार्ड और हार्मनी का कार्ड, कि आप जो जैसा अंदर से रहोगे ना वैसी ही ऊर्जा को आप रिफ्लेक्ट करने वाले हो। तो कोशिश कीजिए अपने अंदर पीस को लाना। मैंने आपको बोला ना कि आपके लिए इस मोमेंट पर
ध्यान लगाना, मेडिटेट करना, ठीक है, प्रार्थना करना, एक पीस ऑफ माइंड में जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर जितनी शांति होगी, आपके हृदय में, आपके दिल में जितनी शांति होगी, जितना पीस रहेगा आपके अंदर, वही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लेकर के आ पाओगे इस महीने। उन्हीं चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे, वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी आपकी लाइफ में। तो इस पर आपको काम करना है इस महीने, ठीक है, इस पर ध्यान देना है। और देख लेते हैं और किस पर फोकस करने की ज़रूरत है। कैप्रिकॉर्न को प्लीज़ गाइड कीजिए। भोले बाबा, माँ काली, गुरु जी, प्लीज़ गाइड कीजिए। Thank you so much. Envy, I am the same as everybody but with different challenges. Yes, देखो, द्वेष की भावना में नहीं आना, कंपैरिजन्स की भावना में नहीं आना। आप अपनी लाइफ में जो भी आपने चैलेंजेस देखे हैं या देख रहे हो, कंपेयर मत करो। सबकी जर्नी अलग है, ये आपको समझना है। जो फेलियर्स आपके हुए, उनसे ना आपको लेसन सीखने हैं। और कभी अपनी ज़िंदगी को किसी की ज़िंदगी से, किसी की लाइफ से अपने आप को कंपेयर मत करो। आप अलग हो, वो अलग हैं, आपके कर्मा अलग हैं, उनके कर्मा अलग है। हर कोई यूनिक है, हर किसी की ज़िंदगी अलग है, हर किसी की सोच अलग है। तो किसी भी वे में फिजिकली, मेंटली, सिचुएशनली अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, ठीक है, कि उसने इतने वक्त में वहाँ तक पा लिया और मैं अभी यही हूँ, मेरी अभी शुरुआत ही है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है, ऐसे थॉट से आपको दूर रहना है इस महीने, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और यहाँ पर देख लेते हैं और आपके लिए क्या मैसेज है। अपने अंदर ना पीस लेकर के आए। मुझे सबसे ज़्यादा आपके लिए इस महीने ज़रूरत पड़ रही है अपने अंदर पीस को लेकर के आना, शांति को लेकर के आना, उस खुशी को लेकर के आना जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओह देखिए, मैं यही बोल रही हूँ ना, मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उससे आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, आपका आपके अंदर पीस आएगा, आपके अंदर बैलेंस आएगा, आपके अंदर वो शांति आएगी। और अपने स्मज करना, ठीक है, क्लींजिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे आप धूप अगरबत्ती से कर रहे हैं, सेज यूज़ कर रहे हैं, पालो सैंतो यूज़ कर सकते हैं, कुछ किसी भी चीज़ को यूज़ कीजिए। आप प्लीज़ उस काम को करिए, ठीक है। वाटर क्लींजिंग भी आपके लिए अच्छी रहेगी, सॉल्ट बाथ लेना, ठीक है। बारिश अगर होती है, जैसे बारिशों में, रेन के वक्त पे भी जब बारिश होती है, तो जब नेचुरल वो जो बारिश हो रही होती है ना, उसमें खड़े हो जाइए और फील कीजिए कि कुदरत आपको, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि कुदरत आपको जो है आपकी ऊर्जा को क्लींस कर रही है। जैसे जैसे वो बारिश में आप डूब रहे हो ना, आपकी अंदर ऊपर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, वो रिलीज हो रही है, ऐसा फील कर सकते हो। ये एक नेचर के साथ काम करना होता है, ठीक है। तो प्लीज़ क्लींजिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर रेस्ट लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस महीने। एक रेस्ट, मुझे यहाँ पर आईज क्लोज्ड यहाँ पर नज़र आ रही है, आंखों को बंद करना, रेस्ट देना। स्क्रीन टाइम अगर आपका ज़्यादा है, स्क्रीन टाइम यानी आप टीवी ज़्यादा देखते हैं, लैपटॉप ज़्यादा चलाते हैं, फ़ोन ज़्यादा देखते हैं, प्लीज़ इन चीज़ों का यूज़ थोड़ा कम कर दीजिए इस महीने। आपकी आंखों को रेस्ट की ज़रूरत है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। लेट्स सी लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, या जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनकी तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है इस महीने के लिए। लेट्स सी। थैंक यू। आई थिंक ये है। Knock, knock, knock and the doors of possibility will open. Yes, मैंने exactly वही चीज़ आपको बोली है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, नई शुरुआत हो रही है, प्रोडक्टिविटी है, ब्लेसिंग्स हैं, अबंडेंस है, ढेर सारी ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही हैं। वो नॉक नॉक कर रही हैं आपकी लाइफ में, आपके दरवाजे खटका रही हैं, लेकिन आपको उस तरफ बने रहना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए माय डियर कैप्रिकॉर्न। तो ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर इसमें किसी के लिए मैसेज है तो उस तक ये मैसेज पहुंच पाए, आप एक माध्यम, एक मीडियम बन पाएँ।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।